मैंने बहुत सारे लोगों को सड़क पे देखा है इसका उपयोग करते हुए, और आपको यहाँ पर मीटर का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। इस मोटरसाइकिल को आप 5,000 रुपये से भी कम में देकर अपने घर ले जा सकते हो। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी अपने साथ में है 2026 का सबसे लेटेस्ट मॉडल हीरो स्प्लेंडर प्लस का। क्या कुछ कंपनी इसमें दे रही है, कितनी नई कीमत है इसकी, और कितने वेरिएंट्स इसमें आते हैं, आपको कौन सी लेनी चाहिए, आज की इस वीडियो में हम लोग सब कुछ जानने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप की पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके कलर की। इस मोटरसाइकिल में आपको बहुत सारे कलर मिल जाते हैं, जिसमें से अभी अपने साथ में इसका ये ब्लैक एडिशन खड़ा हुआ है, मतलब डार्क ब्लैक में जो आती है, ब्लैक एसेंट करके जो है ना, इस पे आप एडिशनली 1500 रुपये देकर किसी भी टाइप का स्टिकर लगवा सकते हो। ये इसके साथ में सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, आइए इसको अब हम 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस मोटरसाइकिल की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल। राइट से प्रोफाइल इस मोटरसाइकिल की कुछ ऐसी है, और सामने से स्प्लेंडर कुछ ऐसी दिखती है। पास से दिखाता हूँ, ये देखो, हेड हैंडल वारबीम का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। यहाँ पर हीरो स्प्लेंडर प्लस को मेंशन किया है। इधर ये देखो, ब्लैक कलर में कोई भी स्टिकर वगैरह नहीं लगे हुए हैं। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो ये आपको हैलोजन बल्ब के साथ में मिलती है। स्प्लेंडर में आपको एलईडी बल्ब वाला भी मॉडल मिलता है, आगे बताऊंगा प्रॉपर। बल्ब की अगर बात की जाए तो फिनिक्स कंपनी का है, 35 बाई 35 वाट का आपको मिलता है। अगर आपको एलईडी बल्ब लगवाना है तो आप वो भी बढ़वा सकते हो, और इसका वोल्टेज बढ़वाना है तो आप वो भी बढ़वा सकते हो, है ना। यहाँ पर आपको पायलट लैम्प भी मिल जाता है। और साइड टर्न इंडिकेटर की अगर बात की जाए तो ये आपको फ्लेक्सिबल मिलते हैं, एंड ये हैलोजन बल्ब में है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा। फ्रंट में कंपनी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे रही है इस मोटरसाइकिल में, और फ्रंट मडगार्ड का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। मडगार्ड पे दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाते हैं। व्हील्स की अगर बात की जाए तो 18 इंचेस के अलॉय व्हील दिए गए हैं। अलॉय का पैटर्न वही पुराना वाला है। टायर की अगर बात की जाए तो सीएट कंपनी के दिए गए हैं, और प्रोफाइल है फ्रंट की 80/118। ये ट्यूबलेस टायर है, ये देखो, है ना, लिखा भी होगा इस पर, ये देखो, ट्यूबलेस। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में आपको मिलता है आईबीएस इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रंट व्हील में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, और इस मोटरसाइकिल में आपको डिस्क वाला भी मॉडल अब मिल जाता है। स्प्लेंडर के टैंक का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। यहाँ पर हीरो का स्टिकर आपको मिल जाएगा, E20 का सपोर्ट मिल जाता है। ये टैंक आपको मेटल में मिलता है, और हैंडल का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम के लिए। साइड टर्न इंडिकेटर दिया गया है, हॉर्न का बटन दिया गया है। राइट हैंडल पर ये I3S का बटन मिलता है, उसके नीचे एक सेल्फ का बटन दिया गया है, और मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ पर एक USB-A चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। मैंने बहुत सारे लोगों को सड़क पे देखा है इसका उपयोग करते हुए, तो इसका मतलब स्प्लेंडर में ये काफ़ी काम की चीज़ दी गई है। टाइप A अभी हो सकता है आने वाले समय में ये टाइप C में भी कन्वर्ट हो जाए। वैसे टाइप C ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा रिलायबल होता है, लंबे समय तक साथ में पाता है। स्प्लेंडर के साथ में कुछ इस तरीके की चाबी मिलती है, वही पुराने वाले डिज़ाइन में। और आपको यहाँ पर मीटर का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रोम की रिंग एड ऑन कर दी गई है, और ये कुछ बड़े कर दिए गए हैं। चाबी के ऑन होते ही इसकी मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुली एनालॉग मीटर मिलता है, सुइयों वाला मीटर है। लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है। राइट साइड में फ्यूल गेज है, हीरो की ब्रांडिंग है। यहाँ पर लो फ्यूल इंडिकेटर है, न्यूट्रल इंडिकेटर है, चेक इंजन इंडिकेटर है, साइड स्टैंड इंडिकेटर मिलता है, और I3S का बटन, I3S का इंडिकेटर मिलता है, और हाई बीम इंडिकेटर मिलता है। पासिंग स्विच इसमें नहीं मिलता है। जो इसके ऊपर वाले मॉडल आते हैं एक्सट्रैक्ट, उसमें आपको पासिंग स्विच मिलेगा, डिजिटल मीटर वगैरह मिलेगा। वीडियो जाकर देख लेना, मैंने की हुई है। इस मोटरसाइकिल में आपको क्रैश गार्ड भी मिल जाता है, ये देखिएगा। अब हम बात करेंगे इसके इंजन की। इसमें कंपनी दे रही है 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6F5 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 7.91 bhp की 8000 rpm पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.05 न्यूटन मीटर का 6000 rpm पर। इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है, एंड इसी के साथ साथ इससे आपको माइलेज भी अच्छा मिलता है, क्योंकि इसका इंजन माइलेज सेंट्रिक इंजन है। माइलेज और सर्विस के बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। इस मोटरसाइकिल का कर्व वेट है, यानी कि ये मोटरसाइकिल केवल 112 किलो की है, ना तो ज़्यादा हल्की है और ना ही ज़्यादा भारी है। ग्राउंड क्लियरेंस तकरीबन इसमें 165 mm के आसपास मिल जाता है। सीट हाइट है इसकी 785 mm की, ये देखो, सेंटर स्टैंड पर लगी हुई है। मेरे दोनों पैर आ रहे हैं आराम से, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये देखो, प्रोग्राम FI लिखा हुआ है, ये एडिशनल प्रोटेक्शन लगा हुआ है। और इस मोटरसाइकिल में आपको
4 गियर मिलते हैं, सभी गियर पीछे की तरफ लगते हैं, आगे न्यूट्रल होंगे। और यहाँ पर ये देखो राइडर फुट पैड ऑटो अनफोल्ड के साथ में नहीं है, लेकिन फोल्डेबल मिलता है, ये अच्छी बात है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिलता है, सेंटर स्टैंड भी दिया गया है। स्प्लेंडर प्लस इधर ये 3D में लिखा है, i3 इसकी ब्रांडिंग आपको मिलेगी। बाइक की सीट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा काफ़ी ज़बरदस्त है ना। लेकिन सीट मुझे इसकी पतली लगती है स्प्लेंडर की, टू बी ऑनेस्ट। जो साइन 100 आती है, इनकी HF डीलक्स आती है, उसकी सीट आपको चौड़ी मिलती है। और ग्रेवल का पैटर्न कुछ ऐसा है, एकदम लोहा लाट, एकदम मजबूत दिया गया है। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए, रियर में कंपनी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन दे रही है। ये देखो साइड गार्ड आपको मिल जाएगा, लेडी फुट पैड आपको मिल जाएगा। सीट कवर पर इधर ये कुछ भी ग्राफिक्स नहीं है, एकदम पूरी ब्लैक में है। आप 1500 रुपये एक्स्ट्रा देके इसमें ये ग्राफिक्स वगैरह लगवा सकते हो, स्टार्टिंग में अभी मैंने आपको बताया। ये देखो चेन सेट कवर ये आपको फाइबर में मिलता है। पीछे वाले पहिए की अगर बात की जाए तो ये भी आपको सीएट कंपनी का ही मिलता है। और प्रोफाइल में आपको दिखा देता हूँ, इसकी है ये देखो 80/118 ट्यूबलेस टायर है। इस मोटरसाइकिल की पीछे से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, ये देखो पूरा हेलोजन सेटअप आपको मिलेगा। और यहाँ पर ये देखो ये भी आपको हेलोजन बल्ब में ही मिलता है और एकदम नई मैन्युफैक्चर्ड है। ये देखो 6 जनवरी 2026 है ना। तो आज कितनी तारीख है? आज है 8 जनवरी। तो भाई ये केवल एक दिन पुरानी ये मोटरसाइकिल है। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए, रियर में कंपनी आपको IBS ही दे रही है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया, रियर में अभी 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। जैसे ही आप पीछे वाला ब्रेक लगाते हो ये वैसे ही ऑटोमेटिकली आगे वाला भी लगता है, इसको बोलते हैं CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखो 2025 में ये अपडेट किया गया था। पिलियन फुट पैड ये देखो, इधर ये देखो ICS की ब्रांडिंग। किक स्टार्ट का फीचर आपको मिलता है, ये देखो यहाँ पर एडिशनल प्रोडक्शन, इधर ही एडिशनल प्रोडक्शन। ये रहा यूटिलिटी बॉक्स, जिसमें आप टूल किट और फर्स्ट एड किट या फिर थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रख सकते हो। तो भाई डिटेल वॉक अराउंड हम लोग इस मोटरसाइकिल कर चुके हैं। आइए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं, क्या सीन है। एक ही बार में स्टार्ट हो गई और बाइक स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट भी ऑन हो गई। ये देखो हेलोजन बल्ब के साथ में है, लो बीम हाई बीम देखो इसका, पायलट लैम्प भी ऑन हो गया है ना। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो। थ्रॉटल लेता हूँ, कोई भी RPM मीटर वगैरह इसमें नहीं मिलता है, कोई भी इंजन किल स्विच नहीं है। डायरेक्ट बंद करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो i3 की जो टेक्नोलॉजी है वो फ्यूल सेव करने के लिए, यानी कि आपको माइलेज ज़्यादा देगी, कहने का मतलब ये है। राइड रिव्यू करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा ये किस तरीके से अच्छी तरीके से काम करता है। अब हम बात करेंगे इसके प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। हीरो कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल पर आपको 5 साल और 70,000 किलोमीटर तक की एक्सटेंडेड वारंटी देती है, जिसको आप चाहो तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से बढ़वा भी सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल से तकरीबन 65 से 70 के बीच में माइलेज निकाला जा सकता है। फिर ये डिपेंड करता है मोटरसाइकिल कंडीशन पर, रोड कंडीशन पर और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में आपको काफ़ी सारे वेरिएंट्स मिल जाएंगे। इस मोटरसाइकिल की शुरुआत हो जाती है तकरीबन 73,000 रुपये से। ऑन रोड आते आते ये बेस मॉडल में आपको मिलेगी लगभग 88,000 यानी कि 88,000 रुपये के आसपास। और जो ये डार्क एडिशन i3s वाला है, इसकी तकरीबन प्राइस है 75,000, तो ये 91-92,000 के अराउंड ऑन रोड आपको मिल जाएगी। मैंने शुरुआत में कहा था कि आप इस मोटरसाइकिल को लगभग 5,000 रुपये देकर अपने घर ले जा सकते हो। वो कैसे? अगर आप इसको फाइनेंस कराते हो तो आप मिनिमम 5,000 रुपये से कम में भी इस पे फाइनेंस पे ले सकते हो इस मोटरसाइकिल को। एंड बाकी का लोन हो जाएगा। 36 महीने का अगर टेन्योर लेके चलते हैं 3 साल का, तो आपको तकरीबन 3,000 से लेकर 3200-3300 रुपये हर महीने देने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इसकी EMI फाइनेंस के बारे में भी जान चुके हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ इस मोटरसाइकिल से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। अगर आपको टैक ज़्यादा पसंद है, फीचर ज़्यादा पसंद है, फुल्ली डिजिटल मीटर चाहिए, LED हेडलाइट चाहिए, हज़ार लैम्प का फीचर चाहिए, तो आप इसके एक्सटेक वाले मॉडल की तरफ भी देख सकते हो। उसकी शुरुआत हो जाती है तकरीबन एक शोरूम में 83,000 रुपये से। वीडियो मैंने किया हुआ है, लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
इसका यदि आप माइलेज टेस्ट देखना चाहते हो, मेरा राइड रिव्यू देखना चाहते हो, या फिर साइन 100 के साथ में कंपैरिजन देखना चाहते हो, प्लेटिना 100 के साथ में कंपैरिजन देखना चाहते हो, तो आप वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं उन्हीं वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम।